Hello dear students, welcome to Shivangi Jaiswal classes. In this video, I am going to discuss about atmosphere and different layers of atmosphere. So let's see. First we will see atmosphere. What atmosphere is, means what is atmosphere. ठीक है, सो हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है. तो एटमॉस्फेयर को हम बेसिकली बोलते हैं एयर. ठीक है, एयर. इट मीन्स अगर बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एयर प्रेजेंट है. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एयर प्रेजेंट है. और एयर क्या है? एयर जो है ये मिक्सचर है गैसेस का. ठीक है, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस ना, मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म एयर, जिसमें हम डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर इन सब चीज़ों को कंसीडर करेंगे. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ particles, different solid particles are also present in air. So we will see in next video the composition of air. We will see in the next video, but in this video we will talk about atmosphere. So what atmosphere क्या है? एयर है. वो एयर जो अर्थ के चारों तरफ है. यानी कि क्या है एटमॉस्फेयर? क्या है? इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, the blanket of air surrounding the earth. The blanket of air which surrounding the earth is called atmosphere. ठीक है, अब ब्लैंकेट ऑफ एयर, जैसे आप कंबल क्या करते हो, ब्लैंकेट आपको पूरा कवर कर जाता है, वैसे ही मान लो ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये है हमारा अर्थ. यहाँ पर हम लोग हैं. ठीक है, यहाँ हम लोग हैं. ठीक है, और यहाँ है एटमॉस्फेयर. एयर की लेयर है चारों तरफ. ठीक है, एयर है. ठीक है, यहाँ पूरा एयर प्रेजेंट है. ठीक है, ये एयर पूरा प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो एयर की लेयर है जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, विच इज़ प्रेजेंट ना, विच सराउंड अस, एक ब्लैंकेट की तरह ना, एक ब्लैंकेट की तरह हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है. और ये एयर की लेयर्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे. इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. इसी को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. ठीक है, सो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग दिस अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर जो है वो उसकी लेयर्स की बात करें तो कुछ किलोमीटर से लेके काफ़ी किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर्स तक की रेंज तक फैला हुआ है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर. ठीक है, कुछ किलोमीटर से लेके लगभग 20 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड भी एयर होती है. यहाँ से लेके 10,000 किलोमीटर्स तक जो है वो एक्सटेंड है हमारा एटमॉस्फेयर, यानी लेयर ऑफ एयर. ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम एयर की, हम क्यों बात कर रहे हैं एयर की, तो जाहिर सी बात है एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एयर हमें ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि ब्रीदिंग के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट है. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं एयर के जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बट बेसिकली ब्रीदिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट एयर वी कैन नॉट ब्रीथ, वी कैन नॉट रेस्पायर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना. तो अगर एयर नहीं है तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की. मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से सराउंड है एयर. ठीक है, एयर सराउंड किया हुआ है. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो अब हम उन लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें तो देखो ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये क्या है? ये हमारा अर्थ है. ठीक, ये हमारा अर्थ है. ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस. ठीक है, और इस अर्थ सरफेस की बात करें तो इसी के ऊपर हमें बहुत सारे एयर, मतलब बहुत सारा एयर मिलता है. ठीक है, और ये एयर्स के कुछ एयर जो है, यानी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसके कुछ हमको कई सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं. तो अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टोटल 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर.
5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के टोटल कितने लेयर्स होते हैं भाई? 5 लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। द फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड वन इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड हम क्या बोलेंगे? इसको स्ट्रेटोस्फियर बोलेंगे। इसके जस्ट अबव जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। फोर्थ जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे थर्मोस्फेयर। जस्ट अबव द मीजोस्फेयर इज थर्मोस्फेयर एंड द uppermost layer is एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ईच लेयर ना, सभी लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये देख सकते हो, ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है एंड सबसे ऊपर वाला क्या है? एक्सोस्फियर है, यानी सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के सरफेस के सबसे पास कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है। सो बात करते हैं हम सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में। बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? इट इज नियरेस्ट टू दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के सबसे पास है। आप देख सकते हो ये अर्थ सरफेस है और सबसे पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये लगभग अर्थ सरफेस से लेके 0 to 15 या हम कह सकते हैं 20 किलोमीटर की रेंज तक फैला रहता है। ठीक है, 20 किलोमीटर की रेंज तक यानी हाइट तक फैला होता है। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ हमारा घर है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हमारा घर है, यहाँ पर आप हो तो यहाँ पर हवा नहीं है, यहाँ पर भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। इट मीन्स कि ट्रोपोस्फियर कहाँ से प्रेजेंट है? 0 से लेके आपका 15 to 20 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। इसकी थिकनेस होती है 0 to 15 और 20 किलोमीटर की रेंज तक। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हमें ये दो बातें पता चली कि ये अर्थ सरफेस से सबसे पास है और इसकी रेंज कितनी है। अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, तो जितने भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती हैं, ठीक है, जितने भी एटमॉस्फेयर यानी वेदर रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, वेदर रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, वेदर रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, वेदर से यानी कि बिजली का तड़कना ना, लाइटनिंग होना, थंडर स्टॉर्म आना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में हो रही है? वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो वेदर रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं इट टेक्स प्लेस और वी कैन से टेक प्लेस। वेदर रिलेटेड चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। ठीक है, वेदर रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो किस लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो मान लो आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है या इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं कि वेदर रिलेटेड चेंजेस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होते हैं, तो वो हमारे किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। यानी कौन कौन से चेंजेस? जैसे लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, तो ये रेन हो रहा है ना, तो ये सारे चेंजेस किधर हो रहे हैं? क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है? ये सारे चेंजेस जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर में ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी हाई। ऑक्सीजन गैस का जो अमाउंट है वो ट्रोपोस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्टली किस लेयर के कांटेक्ट में है? ट्रोपोस्फेयर के कांटेक्ट में।
हम डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, ट्रोपोस्फियर के कांटेक्ट में, ठीक है। वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ट्रोपोस्फियर, हम ट्रोपोस्फियर के कांटेक्ट में है। हमारा स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्टली वी आर नॉट कनेक्टेड टू दीज लेयर्स, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ट्रोपोस्फियर। हम जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जो हवा हमें छू कर जाती है, वो क्या होती है, वो ट्रोपोस्फियर लेयर की एयर होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी हाई होती है, क्योंकि हमें ब्रीदिंग करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस का जो अमाउंट होता है वो ट्रोपोस्फियर में बहुत हाई होता है, ठीक है। और इस लेयर की थिकनेस भी काफ़ी होती है। तो अभी मैंने बताया कि 0 to 15 और 20 किलोमीटर की रेंज तक होता है, तो थिकनेस भी अच्छी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कौन सी लेयर आएगी, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट वी विल सी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नेक्स्ट लेयर ना, इट इज़ नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के जस्ट बाद वाली लेयर जो होती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर को कंपेयर करें ट्रोपोस्फियर पे से, तो इसका जो थिकनेस होता है वो उतना नहीं होता एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर, बट फिर भी इतनी भी थिन भी नहीं होती। अब स्ट्रेटोस्फियर की जो रेंज होती है वो लगभग 20 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज तक होती है, ठीक है। 20 से 50 किलोमीटर की रेंज या हाइट होती है इसकी, ठीक। स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, कि बहुत इम्पॉर्टेंट गैस पाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड ओजोन गैस ना। ओजोन गैस पाई जाती है, एंड दिस ओजोन गैस फॉर्म अ लेयर ना, दिस फॉर्म्स अ लेयर ना। ये एक गैस का पूरा रेंज पाया जाता है, एक गैस का पूरा लेयर पाया जाता है, ठीक है। एंड दिस ओजोन गैस लेयर ना, दिस ओजोन गैस फॉर्म्स अ लेयर विच इज कॉल्ड ओजोन लेयर, विच इज कॉल्ड ओजोन लेयर। और इसी ओजोन लेयर से क्वेश्चन आते हैं कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। किस लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। देखो ट्रोपोस्फियर में एक और चीज़ लिख लो, ट्रोपोस्फियर में ये लिखो कि देखो एरोप्लेन्स जो होते हैं ना, एरोप्लेन्स जो होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ एरोप्लेन्स जो होते हैं वो यहाँ पर फ्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ एरोप्लेन्स जो होते हैं यहाँ फ्लाई करते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम जो एरोप्लेन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। तो बेटर होगा कि यहाँ मत लिखो, स्ट्रेटोस्फियर में ही लिखो, ठीक है। कुछ एरोप्लेन्स जो होते हैं वो यहाँ वो फ्लाई होते हैं, या हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स लिखो ज़्यादा सही रहेगा। हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो इस रेंज में फ्लाई करते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स इस रेंज में फ्लाई करते हैं ट्रोपोस्फियर में। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या फ्लाई करता है, स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करता है हमारा एरोप्लेन्स, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्लाई इन दिस लेयर, ठीक है। एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं इस लेयर में टू अवॉइड वेदर डिस्टर्बेंस। देखो ट्रोपोस्फियर में देखो वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो वेदर डिस्टर्बेंस होते हैं बहुत सारे। अब इसकी वजह से फ्लाइट वगैरह जो होगी उसका रूट डिस्टर्ब होगा, ठीक है। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके रूट डिस्टर्ब होंगे, इसलिए इनको कहाँ फ्लाई किया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, क्यों फ्लाई करते हैं, टू अवॉइड वेदर डिस्टर्बेंस, वेदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको इस लेयर में फ्लाई कराया जाता है, इसी लेयर में ये उड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये ओजोन गैस की जो लेयर है, दिस ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ओजोन गैस होती है इसका सिंबल क्या होता है, इसका साइन होता है बेटा O3, O3 इसका साइन होता है, ठीक है। वाई दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस लेयर और वी कैन से द स्ट्रेटोस्फियर इट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है, हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज क्या होते हैं? यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं सन की, ठीक है, बात करते हैं हम सन की, तो सन बनाते हैं भाई, देखो ये है सन, ठीक, ये है सन, ठीक। सन की जो लाइट आती है बेटा, सन से जो लाइट आती है, ठीक है, ये क्या है? सनलाइट, सनलाइट है, ठीक है, ये क्या है? सनलाइट है। सन से जो लाइट आती है विच इज़ कॉल्ड सनलाइट, विच इज़ कॉल्ड सनलाइट, ठीक है। दिस सनलाइट हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ रेज, इसमें 3 टाइप्स की रेज होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रेज आर प्रेजेंट इन सनलाइट, ठीक। और ये 3 टाइप्स की रेज क्या होती हैं? 3 टाइप्स की रेज क्या होती हैं? चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो होती है वो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, विजिबल रेज और लाइट हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट और विज़न, ठीक है, जो हमको देखने में मदद करती हैं। सेकेंड जो होती हैं वो होती है यूवी रेज, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। एंड थर्ड वेव जो होती है वो होती है हमारी कौन सी? इंफ्रारेड। थर्ड इज इंफ्रारेड रेज और लाइट, ठीक है, इंफ्रारेड रेज या लाइट बोलते हैं उनको। अब देखो ये जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, दीज इंफ्रारेड रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मथ और हीट, यानी जो हमें गर्मी लगती है वो किसकी वजह से लग रही है? इस इंफ्रारेड रेज की वजह से लग रही है। ये यूवी रेज जो होते हैं ये अर्थ सरफेस पे नहीं आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जिसमें से कुछ अर्थ पे आते हैं एंड कुछ नहीं आते हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे कि दे आर नॉट कमिंग ऑन अर्थ, नॉट कमिंग ऑन अर्थ, नॉट कमिंग ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। बेसिकली हम कहेंगे कि ये अर्थ सरफेस पे नहीं आते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आते? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्यों नहीं आते? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लेयर होती है, ओजोन लेयर, जिसकी वजह से ये यूवी रेज जो होते हैं ना ये अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और विजिबल लाइट क्या होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है, देखने में मदद करती हैं। अगर विजिबल रेज नहीं होंगी तो हम देख नहीं पाएंगे, जो भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में देख पाते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो विजिबल रेज, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज, दिस 3 टाइप्स ऑफ रेज आर प्रेजेंट इन सनलाइट। सनलाइट में 3 तरह की रेज होती हैं, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई। तो हमें क्या पढ़ना है? ये विजिबल रेज भी अर्थ पर आ रही है, इंफ्रारेड रेज भी आ रही है, क्योंकि अगर नहीं आती तो हम देख नहीं पाते, इंफ्रारेड नहीं आती तो हमको सनलाइट से गर्मी नहीं मिलती, ठीक है। इट मीन्स बोथ टाइप्स ऑफ रेज आर कमिंग ऑन अर्थ सरफेस, बट यूवी रेज आर नॉट कमिंग। यूवी रेज जो होते हैं वो अर्थ सरफेस पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दिस रे इज नॉट कमिंग ऑन अर्थ सरफेस, ये नहीं आ रहा है अर्थ के सरफेस पे। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ओजोन गैस लेयर, यानी ओजोन लेयर की वजह से नहीं आ रहा है। सो ओजोन लेयर क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों प्रोटेक्शन जरूरी है? बिकॉज दिस यूवी रे कैन कॉज स्किन कैंसर, ठीक है, क्या कर सकता है? स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। अब स्किन कैंसर, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी अगर उसमें यूवी रेज प्रेजेंट है तो हमारा स्किन कैंसर यानी स्किन बर्न कर सकता है, ठीक है, स्किन बर्निंग हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। इसलिए
ये रेज अर्थ पे आना सही नहीं है। तो ओजोन लेयर की वजह से विच इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम पर ये यूवी रेज नहीं आती हैं। चलो आगे बात करते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर के बारे में हम बात करते हैं, विच इज़ मीजोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीजोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर हम मीजोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, मीजोस्फीयर की बात करेंगे तो मीजोस्फीयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ। अब किससे प्रोटेक्ट करता है, ऐसा क्या होता है जिससे ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये प्रोटेक्ट करता है आवर अर्थ फ्रॉम डेंजरस। ठीक है, ऐसा क्या डेंजरस होता है, डेंजरस मेट्योराइट्स। ठीक है, मेट्योराइट्स से हमको, ये जो डेंजरस मेट्योराइट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में मूव करते रहते हैं, ये हमारे अर्थ पर कभी भी आते रहते हैं, और जब आते हैं गिरते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, और काफ़ी स्पीड से गिरते हैं। ठीक है, काफ़ी स्पीड से गिरते हैं। तो अब जब भी गिरते हैं बड़े बड़े ऐसे बड़े रॉक्स कह सकते हैं, एक तरह से समझ लो, बड़े बड़े मेटेओरॉइड्स होते हैं जो अर्थ पे इस तरीके से गिरते हैं। ठीक है, गिरते हैं। अब मान लो कि बड़े से हैं, कहीं पर किसी पोर्शन पे गिर गए, किसी के घर है, कोई एरिया है, कोई शहर है, तो जहाँ गिरेंगे उतनी ऊंचाई से आ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एरिया को ये ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इनको गिरना नहीं चाहिए। तो मीजोस्फीयर वाली जो लेयर होती है, ये क्या करते हैं, इसमें से जब कोई भी मेटेओरॉइड जब गिरता है तो इस लेयर में इतना फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन मतलब आप जानते होंगे फ्रिक्शन का मतलब। ठीक है, जब कोई पार्टिकल, दो मूविंग बॉडीज़ हैं, जब ये आपस में इस तरीके से आपस में ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और दोनों के बीच एक फोर्स लगता है ना, जो अपोज करता है एक दूसरे को। अब देखो, ये मान लो आपका एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं ना, एयर पार्टिकल्स हैं, और ये आपका मेटियोर है। ठीक है, मेटियोराइट है। अब ये भी गिर रहा है, एयर भी है, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच फोर्स जनरेट होगा, और ये कैसा फोर्स होगा, ये फोर्स ऐसा होगा कि एयर पार्टिकल इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एयर पार्टिकल जो होंगे वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच इतना फोर्स लगेगा, और ये फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, रगड़ खाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होगा, रगड़ खाएंगे दोनों आपस में, और रगड़ का रिजल्ट क्या होगा कि हीट जनरेट होगा, हीट यानी गर्मी पैदा हो जाएगी, और इस हीट की वजह से क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, फायर हो जाएगा। ठीक है, फायर हो जाएगा, किसमें, मेटियोर में। ये जो मेटियोराइट है ना, इसमें आग लग जाएगी, और फायर का रिजल्ट क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, जल जाएगा, और जब तक ये अर्थ सरफेस पे आएगा तब तक ये पूरी तरीके से जल चुका होगा। तो मीजोस्फीयर में ये सारा काम होता है। ठीक है, मीजोस्फीयर में जो एयर होते हैं और ये जो मेटियोराइट होता है, इसके बीच इस तरह का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिससे हीट जनरेट होता है, फायर हो जाती है, बर्न हो जाता है, और अर्थ सरफेस से आने से पहले वो जल के ख़त्म हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो चलो भाई लिख लेते हैं इसी बात को, वेट। ठीक, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे, यहाँ हमने ऑलरेडी लिखा है, इट प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम डेंजरस मेटेओरॉइड्स। कैसे करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ सिर्फ मेटेओरॉइड को ही नहीं बेटा, मेटेओरॉइड के साथ साथ एक मिनट, ठीक है, मेटेओरॉइड के साथ साथ ये क्या करता है, अदर डिस्ट्रक्टिव बॉडीज़ जो भी होती हैं, अदर डिस्ट्रक्टिव बॉडीज़, ठीक है, और भी कुछ अगर डिस्ट्रक्टिव बॉडीज़ आती हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या करता है, उनको भी ये
डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, डेंजरस मेटेरॉइड एंड अदर डिस्ट्रक्टिव बॉडीज, ठीक है। कैसे करता है? बाय डिस्ट्रॉइंग देम, ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग देम, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करके, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करके वो क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अब ये जो लेयर होती है मेसोस्फेयर, ठीक है, इस मेसोस्फेयर में एक पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड आइनोस्फीयर, ठीक है। इस मेसोस्फेयर में ही एक एयर का एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं आइनोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फेयर में ही मान लो कि ऐसे समझ लो, ये ट्रोपोस्फेयर है, फिर आपका आया स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आया आपका मेसोस्फेयर, ठीक है। तो मेसोस्फेयर में ही एक ऐसा एरिया आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे आइनोस्फीयर, ठीक है। इसी में एक ऐसा एरिया आएगा जिसको हम बोलेंगे आइनोस्फीयर। दिस आइनोस्फीयर हैव आयनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं बेसिकली, तो आयनिक बोलते हैं, ठीक है, आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हम इनको देखते हैं, अगर हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में? इस आइनोस्फीयर के बारे में। तो वाई दिस आइनोस्फीयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट? बिकॉज दिस आइनोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस आइनोस्फीयर की वजह से जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स वो होते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर जो भी टीवी में या फ़ोन पर जो भी हमारा बातचीत होता है ना, तो वो रेडियो सिग्नल की वजह से ही होता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, इसको करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर एयर है, ठीक है। तो ये रेडियो सिग्नल्स ना इनके बीच में बाउंस होने चाहिए। बाउंस मतलब जैसे आप फुटबॉल को बाउंस करते हो, एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से बाउंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इस तरीके से मान लो वेव ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इस तरीके से बाउंस होते रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे बाउंस करना चाहिए। ऊपर गई, फिर इस आइनोस्फीयर से लड़के फिर आ गई नीचे, फिर यहाँ गई, फिर आइनोस्फीयर से लड़के नीचे आ गई अर्थ के सरफेस पे। तो इस तरह से बाउंस होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल्स क्या करते हैं? रेडियो सिग्नल्स जो कि रेडियो स्टेशन से निकलते हैं, रेडियो स्टेशन होते हैं जहाँ से रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, ठीक है। सो दीज रेडियो सिग्नल शुड बी बाउंस बिटवीन आवर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। अगर वो बाउंस नहीं करेंगे, अगर वो अर्थ के, मान लो यहाँ आइनोस्फीयर नहीं होता, ठीक है, मान लो यहाँ आइनोस्फीयर नहीं होता, तो ये सारा निकल के बाहर चला गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया, कभी वापस ही नहीं आया, अर्थ की सरफेस पे ही नहीं आया, तो हमें कभी भी कोई भी सिग्नल मिलेगा ही नहीं। हम कभी भी किसी से बातचीत या कोई भी जो हम शो देखते हैं वो कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वापस आएगा तब तो हमको सिग्नल मिलेगा। हमारे टीवी या जो भी आपके घर टाटा स्काई वगैरह सिस्टम लगा हुआ है, तो इस वजह से आइनोस्फीयर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो बाउंस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द आइनोस्फीयर। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं? दैट आर beamed from रेडियो स्टेशन। जो कहाँ से निकलते हैं? रेडियो स्टेशन से निकलते हैं, ठीक है। दे बाउंस बिटवीन, कहाँ किसके बीच बाउंस करते हैं? बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड किसके बीच करते हैं? आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर, अर्थ सरफेस और आइनोस्फीयर के बीच ये बाउंस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो एंटीना लगा रहता है वो जब तक उसको रिसीव नहीं करता रेडियो सिग्नल को, तब तक ये बाउंस करते रहते हैं, ठीक है। जब तक रेडियो सिग्नल को, हमारा मान लो यहाँ एंटीना लगा है, यहाँ छतरी लगी है, ठीक है, ये लगी है आपके टाटा स्काई की, ये है टाटा स्काई की छतरी, ठीक है, मान लो। तो जब तक ये सिग्नल यहाँ पर रिसीव नहीं कर लिए जाएंगे तब तक ये ऐसे ऐसे बाउंस करते रहेंगे, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक। तो ये तो बात थी आइनोस्फीयर के बारे में, ठीक है।
और आयनोस्फीयर की अगर बात करें तो ये काफ़ी ब्रॉड लेयर होता है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी मैंने बोला था कि आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। काफ़ी ब्रॉड लेयर होती है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स अपने आयंस के फॉर्म में चार्ज रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट जो हमारी लेयर होगी फोर्थ लेयर, जिसको हम कहेंगे थर्मोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। थर्मोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, और इसमें ये जो लेयर होती है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर हाई, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, थर्मो नाम से ही पता चल रहा है, तो टेम्परेचर हाई होता है इसमें, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स, सम सैटेलाइट्स, नॉट ऑल, ठीक है, सम सैटेलाइट्स, कुछ हमको सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं किस लेयर में, इस थर्मोस्फीयर में, ठीक है। इस थर्मोस्फीयर में हमको कुछ सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये जो लेयर होती है, इस लेयर तक आते आते जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। और कुछ सैटेलाइट हमको थर्मोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, नॉट ऑल, सम सैटेलाइट्स यू कैन सी इन दिस लेयर, ठीक है, थर्मोस्फीयर में। और लास्ट लेयर जो आती है हमारी, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है, विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्फीयर। द लास्ट और फिफ्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक्सोस्फीयर क्या होती है, पहली बात तो ये आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। सबसे लास्ट वाली लेयर होती है आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। सबसे पुरानी, सबसे लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, पुरानी नहीं बोलेंगे, सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली लेयर है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ फारदेस्ट लेयर, ठीक है, फारदेस्ट टू दी अर्थ सरफेस। हम ये कह सकते हैं कि ये अर्थ सरफेस से सबसे दूर है, ठीक है। सबसे पास कौन सी थी, ट्रोपोस्फीयर थी, और सबसे दूर कौन सी है, एक्सोस्फीयर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो लेयर है एक्सोस्फीयर, यहाँ पर जो गैसेस होती हैं मेनली, बहुत सारी अदर गैसेस भी पाई जाती हैं, बट मेनली कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एक्सोस्फीयर में। और हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें देखने को मिलते हैं सैटेलाइट्स। क्या देखने को मिलते हैं, सैटेलाइट। ज़्यादातर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, ठीक है, अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं ये सैटेलाइट, ठीक है। कौन सा सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रही हूँ मैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात हो रही है, यानी कि मैन मेड जो सैटेलाइट्स हैं दे सराउंड द अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि वेदर में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे फ़ोन पे आपको तुरंत पता चल जाता है आज इतना टेम्परेचर होगा, अभी बारिश होने वाली है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स ना, जो कि अलग अलग रीज़न के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इन लेयर्स में, कुछ यहाँ पर होती हैं थर्मोस्फीयर में और ज़्यादातर आपको एक्सोस्फीयर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दीज सैटेलाइट्स जो चारों तरफ घूमती हैं और बताती हैं, हमको इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं कि क्या क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, क्या बारिश हो सकती है, क्या कंडीशन चल रही है, अर्थ के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें देते रहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई थिंक you like this video. If you like, then please give a thumbs up to my video and please subscribe. Thank you so much.